हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर में इन क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को मात्र 2 और 3 सेकंड में करना सीख जाओगे। तो दोस्तों, जो भी पहली बार इस चैनल पर हमारे वीडियो को देख रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन 1 से। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो पहली संख्या होती है वो लिखनी होती है पहली संख्या प्लस, और इसके बाद अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है, यहां पर पहली संख्या कौन सी है 1, और यहां पर अंतिम संख्या यहां पर कितनी है 10, और बटे में क्या लिखना होता है, बटे में 2 अपॉन 2, और मल्टीप्लाई और इसके साथ गुणा क्या करना होता है, जितनी ये संख्याएं हैं 1 2 3 और ये कहां तक जा रही हैं 10 तक। मतलब हमारे पास संख्याओं का नंबर कितना है यहां पर 1 2 3, ऐसे करते करते आगे तक ये कितनी संख्याएं हैं 10 तक हैं। तो यहां पर वो लिखेंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 इंटू नंबर्स ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी संख्याएं जो है हमारे पास रहती है। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास कितनी संख्याएं रहती हैं, तो वो रहेंगी 10। तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया, इसको प्लस कर लेंगे तो 11 इंटू 5, तो कितना आ गया हमारे पास 55। 55 जो है हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन बी जो है इसके लिए राइट आंसर जो है वो सही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं का योग फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए 1 + 2 + 3 और ये कहां तक जा रहे हैं 20 तक, इन सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा। तो इसको भी उसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहली संख्या, उसके बाद अंतिम संख्या यहां पर कौन सी है 20 है, और बटे में कितना लिखना होता है अपॉन 2, कितना लिखना होता है 2 को लिखना होता है। तो क्या जो है ट्रिक आपके पास क्या रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन मतलब बटे में 2 इंटू गुणे में क्या लिखना होता है, जितनी संख्याएं हो। तो 1 से लेकर 20 तक हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते 20 तक हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं रहेंगी 20 ही हमारे पास जो है वो संख्याएं रहेंगी। अब इससे काट दीजिए इसको, ठीक है। अब जो है ये कितना हो जाएगा, 20 और 1 21 मल्टीप्लाई में 10, तो कितना हो जाएगा 210 हमारे पास आंसर रहेगा। तो कौन सा रहेगा आंसर में, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर जो है वो रहेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा। जब हम इन सभी संख्याओं को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। ट्रिक जो है दोस्तों पुराना वही रहेगा, पहली संख्या हमारे पास क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 60 अपॉन मतलब बटे में 2 इंटू मतलब 2 इंटू मतलब गुणे में नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी संख्याएं हैं हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते करते 60 तक हमारे पास कितनी संख्याएं रहेंगी, तो 60 ही हमारे पास जो है संख्याएं रहेंगी 1 से लेकर 60 तक। तो इसको काट दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके ये हो गया 60 और 1 61 इंटू 30, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 एकम 3 18 और 1830। देखिए हमारे पास क्या जो है ऑप्शन में दिए गए हैं, जी हाँ ऑप्शन में सी इसके लिए राइट आंसर जो है वो रहेंगे। तो दोस्तों, जब जो है आप 1 या 2 बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे, तब जो है आप इन क्वेश्चनों को मात्र जो है 2 और 3 सेकंडों में ही सॉल्व कर लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं उसी ट्रिक के माध्यम से। तो 1 से लेकर 100 तक कि सभी संख्याओं का जो है वो योग जो है वो क्या रहेगा।
तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या रहेगा, इसको फाइंड करने के लिए हम उसी ट्रिक का जो है वो यूज करेंगे जिसका हमने पहले वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए किया है। तो इसके लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यहां पर कौन सी है 100 अपॉन 2 इंटू नंबर्स ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितनी संख्याएं होंगी, 100 ही हमारे पास जो है वो संख्याएं होंगी, 100 जो है हमारे पास संख्याएं रहेंगी। अब इसको जो है काट दीजिए, कितना हो जाएगा 50। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 और 101 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0505। तो ये हमारे पास राइट आंसर जो है वो रहेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कहां पर जो है, ये देखिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है वो रहेगा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, यहां हमें 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर 75 तक जो है संख्याओं का योग जो है वो नहीं पूछा गया है। 1 से लेकर 75 तक जितनी भी संख्याएं आती हैं उनका योग जो है वो नहीं पूछा गया है, बल्कि उसकी बजाय जो है हमें बीच में से संख्याओं का योग पूछा गया है, 21, 22, 23। लेकिन ये संख्याएं जो है वो कैसी हैं, क्रम में है, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, तो ये बीच में से ली गई संख्याएं हैं, मतलब 1 से स्टार्ट नहीं है। उसके बजाय जो है कहां से स्टार्ट की गई है, यहां पर गिनती जो है वो 21 से स्टार्ट की गई है। तो 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूले की सहायता से या उसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो क्या रहेगा, उसकी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो पहली संख्या, तो इसमें पहली संख्या कौन सी रहेगी 21, क्योंकि दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो कहां से हुआ है 21, और पूछा भी गया है 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा। तो यहां पर पहली संख्या कौन सी है, यहां पर देखिए 21, और अंतिम संख्या कौन सी है 75। पहली संख्या कौन सी रहेगी 21, और अंतिम संख्या कौन सी रहेगी 75, और बटे में कितना रहेगा 2। 21 प्लस 75 अपॉन बटे में कितना रहेगा 2 इंटू, और 21 से लेकर हमारे पास 75 तक कितनी संख्याएं रहती हैं, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं। 1 से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 20 तक हमारे पास 20 से आगे ही ना, तो एक इससे 75 में से हम किसको माइनस करेंगे, 20 को यहां पर कम करेंगे, तो कितना आ गया फिर हमारे पास 55। तो 21 से लेकर 75 तक हमारे पास कितनी संख्याएं रहेंगी, वो रहेगी 55। अब जो है इनको प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 96 अपॉन 2 इंटू 55, कितना आ गया हमारे पास, इसको हटा देते हैं यहां से, 2 चुके 8 और 1 9, 2 8 16। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी 2640 हमारे पास राइट आंसर जो है वो रहेगा। दोस्तों आपने जो है मल्टीप्लाई करके देखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है 48 और 55 को, क्या आपके पास यही आंसर आता है, यही आंसर जो है आपके पास आएगा। तो इसके लिए राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बात कर दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या पूछा गया है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, ठीक है, सभी 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो दोस्तों 1 से लेकर 60 तक जो है हमारे पास सम संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी वो देखते हैं। तो पहली संख्या कौन सी होगी, सम संख्या 2, ठीक है, प्लस में, या क्योंकि सम संख्याओं का बोला गया है योग, ठीक है। अगली सम संख्या 4, 6, ऐसे करते करते 4, 6, 2, 4, 6 ऐसे करते करते हमारे पास अंतिम जो है, क्योंकि हमें जाना कहां तक है 60 तक, और 60 हमारे पास क्या रहेगी, सम संख्या जो है वो रहेगी, तो 60 तक हम चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, ये जो है समान अंतर पर जो है ये संख्याएं दी गई हैं, 2, 2 के बाद 4, तो अंतर जो है वो कितना रहेगा इन दोनों में,
कितने का, 4 में से 2 को घटाया जाता है तो 2 का अंतर है, 6 में से 4 को घटाया जाता है तो कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 के अंतराल पे जो है ये संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें भी वही फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, जो हम जो है पहले कर रहे थे उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। यहां पर पहली संख्या कौन सी होगी, अब जो है इसको नहीं देखना है, ठीक है, अब इसको देखना है, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, सम संख्याओं का योग। तो हमने ये वाला जो है, इस वाले जो नीचे हमने बनाया है, इसी को हमने यहां पर देखना है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया है, 60 तक सम संख्याएं ली हैं। तो पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2। अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 60। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन यहां पर नीचे बटे में 2 और 2 से लेकर 60 तक देखिए दोस्तों, जब हम 1 से 60 तक जो है देखते हैं तो हमारे पास 30 संख्याएं जो है वो क्या रहती हैं, सम संख्याएं रहती हैं, और 30 ही क्या रहती है, विषम संख्याएं रहती हैं। ये देखो सम संख्याएं, और 30 ही हमारे पास क्या रहती हैं, विषम संख्याएं। अब कैसे रहती हैं ये भी अपने देखना है। तो ये देखिए 1 2 3 4, यहां पर हम 60 तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ये देखिए पहली कौन सी संख्या हुई, विषम संख्या, ये कौन सी हुई, सम संख्या, ये कौन सी होगी, विषम संख्या, ये कौन सी हुई, सम संख्या। तो ये देखिए सम संख्या, तो मतलब 60 तक जो है ये कौन सी होगी, सम संख्या। तो देखिए दोस्तों 60 तक जो है हमारे पास कितनी जो है, 30 जो है वो सम संख्याएं रहती हैं और 30 जो है वो विषम संख्याएं रहती हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो 60 तक जो है हमारे पास सम संख्याएं कितनी रहेंगी, 30 जो है वो रहेंगी। तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 30 से करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करना होता है, तो जितनी हमारे पास संख्याएं रहती है। तो 2 से लेकर 60 तक हमारे पास कितनी जो है सम संख्याएं रहती हैं, तो वो कितनी रहेंगी, 30 ही रहेंगी। अब इसको काट दीजिए, 15 दूने 30, अब जो है 60 और 2 62, और मल्टीप्लाई में 15, मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर लिखेंगे हम 930। तो इसमें देखिए कौन सा हमारे पास, तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हमने ऑप्शन में इसको नहीं लिखा था, तो यहां पर ऑप्शन जो है आप इसको बना लीजिए ऑप्शन। तो इसी के हिसाब से हमारे पास राइट आंसर जो है वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी 930 हमारे पास राइट आंसर जो है वो रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब, ये कितना है, 930, 3 है ये 930, ठीक है। बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या बोला गया है, 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग। अब जो है ये देखिए यहां पर हम जो है लिख देते हैं 80 तक सभी विषम संख्याओं का योग। तो देखिए यहां से 1 से जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3। अगर यहां पर 80 तक जो है वो संख्याएं जा रही हैं तो हमें जो है पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को देखते हैं, 80 तक सभी विषम संख्याओं, यहां पर पहले हमने 1 से लेकर 80 तक जो है सभी संख्याएं लिख ली। अब देखिए 1 से लेकर 80 तक जो है सभी विषम संख्याओं, तो अब जो है इसमें से केवल हम विषम संख्याएं जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो विषम संख्याएं कौन सी रहती हैं, 1 रहेगी, उसके बाद 2 कौन सी संख्या रहेगी, सम, उसको नहीं लेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद ऐसे करते करते चले जाएंगे 5 7, उसके बाद ऐसे करते चले जाएंगे, और अंतिम संख्या कौन सी रहेगी। अब जो है 80, देखिए 80 कौन सी संख्या है यहां पर, तो 80 रहेगी हमारे पास सम संख्या। अब 80 से हमें आगे जाना नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया है, 80 तक ही बोला गया है। तो हमें 80 से पीछे देखते हैं, तो 79 जो है वो हमारे पास क्या रहेगी, विषम संख्या। अब जो है क्या बोला गया है, 80 तक सभी विषम संख्याओं। तो अब जो है इनका विषम संख्याओं का क्या पूछा गया है हमसे, योग जो है वो पूछा गया है कि क्या रहेगा। अब देखिए यहां पर अंतर देखिए, इनमें इनके बीच में 3 में से यहां इन दोनों का अंतर कितना रहेगा, तो अंतर रहेगा 2 का जो है वो अंतर रहेगा। 3 में से 1 को घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे 2, तो 2 का जो है वो अंतर रह रहा है। तो जहां पर अंतर समान जो है वो अंतर रह रहा हो वहां पर हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वही आपके लिए ट्रिक भी रहेगा। तो क्या जो है वो रहेगा, पहली संख्या, तो इसमें
पहली संख्या जो है दोस्तों वो कौन सी रहेगी, इसको साफ कर देते हैं। यहां पर पहली संख्या जो है वो कौन सी रहेगी, यहां पर यहां देखिए पहली संख्या जो है वो कौन सी रहेगी, 1 प्लस अंतिम संख्या 79/2 और 1 से लेकर 80 तक, ठीक है। 80 तक जो है हमारे पास 40 जो है वो कौन सी संख्या रहती है, सम संख्याएं, और 40 ही कौन सी रहती हैं, विषम संख्याएं। तो हमें कौन सा लेना है, हम बात कर रहे हैं विषम संख्याओं की। किसकी बात कर रहे हैं, विषम संख्याओं की। तो 1 से लेकर 80 तक जो है हमारे पास विषम संख्याएं कितनी रहेंगी, वो रहेंगी 40, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, कितना आ गया 80, इसको प्लस कर लेते हैं, 80 × 20 तो कितना आ गया 0 0 और 8 दूने 16। ये जो है हमारे पास आंसर जो है वो रहता है। तो ये देखिए कहां पर जो है ये ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जो है वो राइट आंसर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग जो है वो क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, यहां पर देखिए। तो 60 तक जो है सभी विषम संख्याओं का योग जो है वो क्या रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना है। चलिए बात कर लेते हैं अब जो है अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, मतलब 5 का पहाड़ा, जैसे 5, ठीक है, 5 दूने 10, 15, ऐसे करते करते कहां तक, प्रथम 10 तक, 5 10 50, ठीक है। तो क्या बोला गया है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग। इनका जो है योग जो है हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का जिसका यूज हमने पहले किया है उसका यूज हमें कहां करना होता है, जहां पर समान अंतर जो है वो दिया गया हो। तो 10 में से 5 का अंतर है, यहां पर भी देखिए 5 का अंतर है, तो समान जो है वो अंतर है। अब देखिए यहां पर भी प्रथम संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या 5 है, अंतिम संख्या 50 है, अपॉन 2 और बटे में 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी संख्याएं रहती हैं, क्योंकि 10 गुण बोला गया है। तो 10 गुण कौन कौन से हैं, 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, ऐसे करते करते 5 दाम 50, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, ऐसे करते करते हमारे पास संख्याएं कितनी आएगी, ये कितनी संख्याएं, 10 तक बोला गया ना, तो कितनी संख्याएं रहेगी, 10 ही हमारे पास जो है वो संख्याएं रहेगी। 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, आगे की संख्या 5 के 20, 5 25, ऐसे चलते जाएगी, और 5 10 50। तो कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 55 × 5 25, 275, 275। देखेंगे क्या जो है ऑप्शन में, ये देखिए दोस्तों ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर जो है वो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं तो आप जो है इसी मेथड के द्वारा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज हमने क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से जो है वो सॉल्व किया है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।